मुझे भूख लग रही है। तो राजा नल तीतरों का जोड़ा नजर आता है, तीतरों के जोड़े को मारने की कोशिश करते हैं। अपनी धोती खोल के डाली। समय का ऐसा फेर था कि धोती भी राजा नल की वो तीतर लेके उड़ जाते हैं। राजा नल नंग धड़ंग खड़ा रह जाता है। रानी दमयंती से आधी साड़ी चीर के अपने लंगोट करके बांध ली। रात का समय हो जाता है प्रेमी सजनों। रानी दमयंती को नींद आ जाती है, लेकिन राजा नल को नींद नहीं आ रही। विचार कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसे ही इसके साथ रहा तो ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इसको। क्यों ना मैं इस रानी को यही जंगल बियाबान में छोड़ के चला जाऊं। राजा नल रानी दमयंती को जंगल बियाबान में छोड़ के चले जाते हैं। रानी दमयंती की जैसे ही आंख खुली, पास में देखा तो पति नजर नहीं आए। बेचैन हो जाती है, चारों तरफ देखती है। कहने लगी, पिया जी पूरा समय हो जब ये तो देखा है कि औरत मर्द को छोड़ के चली जाती है, लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया। लेकिन आप कहीं ये सोचते हो कि मैं आपका साथ छोड़ दूंगी? नहीं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं आपको ढूंढ के छोड़ूंगी। जंगल बियाबान में कैसे अपने पति की तलाश कर रही है। आएगा पंडित लक्ष्मीचंद ने क्या लिखा, सुनिए। कैसे? रानी दमयंती भटकती भटकती एक बाबा जी के पास में पहुंची। बाबा जी ने ये कहा, बेटी अगर तू अपने पति की तलाश कर रही है तो तुझे जंगल में रहने का कोई काम नहीं है। तू आगे जाके नगरी में अपना गुजारा कर ले, क्योंकि जंगल बियाबान में तुझे अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रास्ता बताया बाबा जी ने कि आगे जाएगी तो एक नगरी नजर आएगी। जैसे ही वो रास्ता देखा, रानी दमयंती ने अपना सिर माथे में मारा और कहने लगी, बाबा जी यो रास्ता तो मेरे पति ने बताया था कि लक्ष्मीचंद कह सुन दमयंती कित का तेरी निगाह से, लक्ष्मीचंद कह सुन दमयंती कित का तेरी निगाह से, विंध्याचल पर्वत नदी कोसनी जड़ सारी दुनिया नास है, पर्वत उतर के थोड़ी दूर पे कौशल देश का रास है, एक रास्ता चंदेरी तो कुंदनपुर ने एक रास्ता चंदेरी जा रहा है, एक रास्ता कुंदनपुर जा रहा है। कुंदनपुर रानी दमयंती का पीहर था, वहां नहीं जाती है। चंदेरी के अंदर पहुंच गई जहां उसकी मौसी रहा करती थी। मौसी के पास में रह के गुजारा करने लगी। दासी बांदियों वाले काम करना शुरू कर देती है। एक समय बैठी बैठी विचार कर रही है कि समय का कोई भरोसा नहीं है, क्या से क्या कर दे। कहने लगी, क्या तो मैं रानी थी, आज मुझे दासी बनना पड़ गया। अपना बीता हुआ वक्त याद आया और रोन लगी। एक बात के माध्यम से पंडित जी ने क्या लिखा, सुनिए। हे रे उल्टी गंगा, अरे पहाड़ चढ़ी और उल्टा चला पानी, एरा दासी बढ़ के रहन लागगी खुद दमयंती उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल पानी, झाड़ बोझड़े जंगल के माँ मन कद फिर के देखे थे, हाट पिलंग अपने सिर पे मन कद धर के देखे थे, सो मटके पानी के मन कद भर के देखे थे, दासी आले काम बता मन कद कर
पड़ जासे मानस नयान सरदी में हुक्म अदब तामील बजाऊं दासी बन फिरती में हुक्म अदब तामील बजाऊं दासी बन फिरती इस जिंदगी में काट लिए रे इस जिंदगी में काट लिए पूरब में बोए थे इतने गहरे दुख के झगड़े मन पहलम ना जोए थे महारानी के बोझ वीराने हरगिज ना ढोए थे झूठे बर्तन कट्ठे कर मन कदम धोए झूठे बर्तन कट्ठे कर मन कदम धोए बासी खुशी बासी खुशी टूक मिले अड़ा झूठ तल कपड़ जाई गंगा पहाड़ गड़िया रे उल्टा चाल पानी उल्टी गंगा पहाड़ गड़िया रे उल्टा चाल पानी कहने लगी समय का कोई भरोसा नहीं, वक्त बदलते कितनी देर लगती है कुछ भी पता नहीं चलता और वक्त इंसान से कुछ भी करवा देता है। अंतिम कली में कहने लगी अरे मैं तो महारानी हुआ करती लेकिन आज मुझे दासी वाले काम करने पड़ रहे हैं। कारण सिर्फ समय का फेर है। प्रेमी श्रोताओं अंतिम कली में क्या कहने लगी मने महारानी मने महारानी कहा करे थे आज खोड़ बिगड़गी मेरी राजपाट धन दौलत लुटगी होगी डूबा ढेरी सिंगनी सुती छोड़ दई मेरा कड़े डिगर गया मेरी इतनी कह के दमयंती ने कई आंसू इतनी कह के दमयंती ने कई आंसू गेरी लक्ष्मी चंद के तेरा कोना होगी दुख की हानि। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा ही चला और दासी बन के रहन लागी खुद दमयंती रानी। रागनी अच्छी लगी हो तो ताली बजा दो जोरदार से।